नमस्कार, मैं हर्षवर्धन पांडे। आप लोग देख रहे हैं हमारा YouTube चैनल व्यापारियों की आवाज हर्ष। आज जैसा कि सर्वविदित है, नव संवत्सर है, हिंदू नववर्ष है। इसमें हमारे हल्द्वानी के महान ज्योतिष श्री महादेवगिरी संस्कृत महाविद्यालय के प्राचार्य श्रीमान नवीन चंद जोशी जी इस नव संवत्सर का गुणगान करेंगे आपके सामने और सभी 12 राशियों का पूरे वर्ष का फल बताएंगे। कैसा रहेगा आपके लिए आपका वर्ष, तो बने रहें हमारे इस चैनल के साथ। और मेरा आप लोगों से निवेदन है कि हमारे इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। और आइए लिए चलते हैं आपको नव संवत्सर के ज्योतिषी फलादेश की ओर। तो आइए मिलते हैं नवीन चंद जोशी। तो उसमें यह स्थिति बनती है, जब सूर्य भगवान राजा हों तो उसमें वर्षा कम और दूध इत्यादि की कमी, प्रजा को पीड़ा और वृक्षों में फलों की कमी और चौराग्नि बाधा निधनम नृपाणाम, तो चौर भय और राजाओं में कष्ट, इस प्रकार के सूर्य के राजा होने पर शास्त्र में बतलाया गया। तो सूर्य भगवान इस बार मंत्री भी हैं। तो नृपम भयम गदतु वितस्करात् प्रचुर धान्य धनादि मही तले रसचयम हि समर्धतमं तदा रविमाल्यात् पदम ही समागतः। तो सूर्य जब मंत्री हों तो राजा को रोग, चोरों का भय बढ़े, पृथ्वी और धान्य अधिक हों, रसादि पदार्थों में समता रहती है। सूर्य भगवान जब मंत्री बने तो ये इस प्रकार का फल इस संवत्सर में कहा गया, यानी सिद्धार्थी नाम का जो संवत्सर होगा उस संवत्सर का फल। और जब सूर्य राजा हों तो इस प्रकार का फल इसमें रहेगा। जो इस वर्ष के जो विभाग हैं, अलग अलग विभाग वो जो उनको दिए गए हैं, तो सूर्य भगवान तो राजा हैं, गृह मंत्रालय भी उन्हीं के पास है। तो कृषि मंत्रालय जो होगा वो बुध भगवान के पास, और जो धान्य का मंत्रालय होगा चंद्रदेव जी के पास, और वर्षा के अधिपति रहेंगे सूर्य भगवान, और रसेस पदार्थों के अधिपति शुक्रदेव, और नीरस पदार्थों के स्वामी बुध, और फलों के स्वामी शनिदेव, और धान्य यानी धन के मालिक इस वर्ष रहेंगे मंगल, और रक्षा विभाग रहेगा शनि के पास। तो इस प्रकार का जो भगवान सूर्य के राजा होने पर जो मंत्रालय है, इस प्रकार का इंद्र का मंत्रालय बना हुआ है। अब आए कि वर्ष का जो फल संपूर्ण किस किस प्रकार का पूरे विश्व पटल पर और भारत वर्ष पर किस प्रकार से इसका प्रभाव पड़ेगा, ये चीज थोड़ा सा इसको जानने का प्रयास करते हैं। और इस समय पवन जोशी जी, सचिन शाह जी, रोहित जोशी जी सब जुड़े हैं, सबका अभिनंदन स्वागत। जो ऑनलाइन ऑफलाइन मेरे को सुन रहे हैं उनका सभी का अभिनंदन स्वागत। तो विश्व पटल पर ये जो सिद्धार्थी नाम का जो संवत्सर है, 2082 नाम का विक्रम संवत, 1947 साके है, ये कैसा अपने भारतवर्ष के लिए और विश्व पटल पे कैसा रहेगा, थोड़ा सा इसको जानने का प्रयास करते हैं। देखो इसमें वर्ष लग्न जो लगा है वो प्रवेश हुआ है सिंह लग्न में, और सिंह लग्न के अधिपति हैं भगवान सूर्य, और वो गए हैं इस समय अष्टमस्त, जिसमें ये वर्ष लग्न बना है, यानी 4:27 28 मिनट के आसपास में वर्ष लग्न प्रवेश हुआ है। तो जो लग्नेश हैं वो अष्टम स्थान में षड्ग्रही योग बना रहे हैं। ठीक है, आज ही जो है वर्ष लग्न बना है, वर्ष प्रवेश हुआ है, और वर्ष लग्न से अष्टम भाव में चंद्रमा को भी अगर हम मिलाएं तो वहां जाकर के क्योंकि शनि भी राशि परिवर्तन कर चुके हैं, तो उसके अनुसार षड्ग्रही योग एक वहां पर बन रहा है। और जो मैं समझता हूँ 1925 के बाद ये योग यहाँ पर बन रहा है। तो इसकी स्थिति कैसी रहेगी पूरी विश्व पटल में, उसको थोड़ा सा जाने। तो देखिए सिंहस्याधिपति जो सूर्य हैं वो अष्टम भाव में जाकर के वहां पर इस समय शुक्र जो है वो बकरी होने की स्थिति में है, बकरी हो चुके हैं। तो चंद्रमा बुध और शुक्र की युति, और शनि भी वहां पर गए हुए हैं। तो शनि जो कि शनि तो क्योंकि उदयी अवस्था में वहां पर रहेंगे, तो ये जो योग यहाँ पर बनाएगा कुल मिलाकर के पश्चिमी देशों में विशेषकर कुछ स्थिति प्रतिकूल हो सकती है, दैविक आपदाएं आ सकती हैं, कुछ ऐसी राजनीतिक घटनाक्रम अप्रत्याशित बढ़ सकता है, कुछ
धन धान्य की दृष्टि से भी देखा जाए तो बहुत ज़्यादा महंगाई होना, बेरोजगारी का बढ़ना, ये तमाम सारी चीज़ें वहाँ पर हो सकती हैं। तो इस प्रकार से लग्नेश का अष्टमस्त जाना, वर्षेश लग्न का अष्टमस्त जाना, और उसके साथ साथ ही जो चतुर्थेश और भाग्य से मंगल का बुध के घर में यानी आय स्थान में होना, और अष्टम स्थान में ही इस समय जो अष्टमेश के जो मालिक यानी बृहस्पति हैं उनका दसम भाव में यानी शुक्र के घर, वो शुक्र के घर में यानी वृष राशि में इस समय बैठे हुए हैं। तो कुल मिलाकर के इस समय जो स्थिति बनेगी पूरे विश्व पटल पर, वो थोड़ी सी जो उत्तरार्ध का समय जो इसका रहेगा, वो पश्चिमी देशों में या समुद्री तटीय देशों में कई प्रकार की दैविक आपदाएं आ सकती हैं, महंगाई बढ़ सकती है, राजाओं में परस्पर युद्ध की स्थिति बन सकती है, तनाव की स्थिति बन सकती है। और भारतवर्ष की दृष्टि से हम इसको देखें, क्योंकि भारतवर्ष की दृष्टि से अगर हम देखते हैं, क्योंकि यहाँ राहु परिवर्तन करने वाले हैं, उसके साथ साथ बृहस्पति जी अपनी राशि परिवर्तन करेंगे, तो कुछ समय के बाद यहाँ पर जो योग बनेगा, यहाँ पर इस माह के बाद यानी अप्रैल मई के बाद जो स्थिति बनेगी, यानी 29 मई को गुरु अपनी राशि परिवर्तन करेंगे, यानी मिथुन राशि में जाएंगे, 18 मई को राहु वहां से परिवर्तन होकर के कुंभ राशि में चले जाएंगे। तो भारत की दृष्टि से अगर हम देखें तो भारत की दृष्टि से आर्थिक स्थिति मजबूत होगी, थोड़ी सी राजनीतिक कलह जरूर बना रहेगा, लेकिन बौद्धिक वैज्ञानिक दृष्टि से, आविष्कारों की दृष्टि से अगर हम देखें तो भारतवर्ष के लिए ये जो संवत 2082 है बहुत अच्छा जाने वाला है। बहुत प्रकार के नए आविष्कार हो सकते हैं, राजनीति में कुछ उठापटक की स्थितियां बन सकती हैं, कुछ दैविक आपदाएं भी समुद्री क्षेत्रों में और पर्वतीय क्षेत्रों में हो सकती हैं। और उत्तरार्ध का जो समय होगा, जुलाई के बाद जो यानी वर्षा ऋतु का जो समय आएगा, कहीं पर जल की बहुत ज़्यादा वृष्टि हो सकती है, कुछ थोड़ी बहुत दैविक आपदाएं इस तरह की आ सकती हैं। लेकिन आर्थिक दृष्टि से अगर देखा जाए, इस वर्ष को पूरी तरह से अगर हम आर्थिक सर्वेक्षण की दृष्टि से अगर हम इसको देखें तो आर्थिक स्थिति बहुत मजबूत भारत की इस समय रहेगी। और सैन्य शक्ति की दृष्टि से भी देखें तो भारत पूरी तरह से उसकी सीमाएं सुरक्षित रहेंगी। कुछ चीज़ों में जो है विश्व पटल पर कुछ चीज़ें ऐसी अप्रत्याशित घटनाएं हो सकती हैं, को राजाओं में परस्पर वैरभाव बढ़ सकता है, सीमाओं में तनाव हो सकता है। तो ये तमाम स्थितियां बन सकती हैं। और जो भी लोग जुड़ रहे हैं इसमें, प्रमोद भट्ट जी जुड़ रहे हैं, और हमारे आचार्य विवेक शर्मा जी जुड़ रहे हैं, प्रसिद्ध ज्योतिषी डॉक्टर मंजू जोशी जी जुड़ी हैं, बहुत बहुत आशीर्वाद आप सब लोगों को। तो इस तरह की स्थितियां बहुत सारी इस समय बनेंगी, क्योंकि अष्टम स्थान में जो इस प्रकार का इस बार जो षडग्रही योग रहेगा, कहीं पश्चिमी देशों में और अरबी देशों में बहुत सारी इस तरह की उथल पुथल की घटनाएं इस तरह की हो सकती हैं। यानी कुल मिलाकर हम कहेंगे दैविक आपदाओं से भरा हुआ ये वर्ष उत्तरार्ध में रह सकता है। और आर्थिक सर्वेक्षण की दृष्टि से देखें, रोजगार की दृष्टि से देखें, तो वर्ष प्रायः भारतवर्ष की दृष्टि से ये बहुत उत्तम रहेगा, क्योंकि ग्रहों की जो स्थिति, ग्रहों के परिवर्तन होंगे, राशियों में परिवर्तन होगा, तो उसके परिवर्तन के अनुरूप ही ये फल पूरे वर्ष भर का सिद्धार्थी नाम के संवत्सर में इस प्रकार का फल रहेगा। अब शुरुआत करते हैं हम लोग, हर किसी लोगों को, क्योंकि जुड़ बहुत सारे लोग गए हैं, अपने अपने राशियों को जानने की सबको इच्छा हो रही है। तो सबसे पहले तो मैं बता दूं कि संवत्सर अपैट किनको है, और संवत्सर अपैट के लिए भी बहुत लोगों को ये शंका रहती है कि भाई हमको तो संवत्सर अपैट है, क्या करें, बड़ी भय मन में भय रहता है। तो सबसे पहले तो मैं उनसे निवेदन करूंगा कि किसी प्रकार का भी भय मन में न रखें। मीन राशि में ही वर्ष का आरंभ होता है, तो मीन राशि में जब चंद्रमा रहेगा तो मेष सिंह धन राशि को अपैट हमेशा ही रहता है, इसमें कोई बहुत बड़ी ज्यादा घबराने की जरूरत नहीं है। तो मेष सिंह धन राशि को वर्ष अपैट रहेगा। हाँ, जरूर वर्ष अपैट है, तो अपैट थोड़ा सा प्रतिकूल फल देने वाला जरूर हो सकता है, लेकिन प्रतिकूलता इसमें कुछ नहीं है। तो आपको करना क्या है, सबसे बड़ा सुअवसर, इतना बड़ा 9 दिन नवरात्रि का महापर्व हमको मिलता है, इसी बहाने पूजा पाठ, संध्या वंदन और भगवान का जलाभिषेक, रुद्राभिषेक, पाठ पूजन इत्यादि करने का सौभाग्य हमको मिल सकता है। तो आप संवत्सर के दिन, संवत्सर से लेकर नवमी के दिन पर्यंत संवत्सर के दिन किसी कारण न कर सके तो आगे भी उसको कर सकते हैं। भगवान शिव में रुद्राभिषेक करें, दही चावल लेकर के दान करें, और बढ़िया ढंग से दुर्गा सप्तशती का पाठ करें। देखो, सबसे बड़ा अगर फल इस नवरात्रि में किसी चीज का है तो वह है दुर्गा सप्तशती का सांगोपांग पाठ करने का। दुर्गा सप्तशती का 9 आवृत्ति जिसके घर में पाठ होगा तो समझ लो उसको सब कुछ प्राप्त होगी, धर्म अर्थ काम मोक्ष सब कुछ प्राप्त हो गया, उसके सारे अरिष्ट माँ भगवती की कृपा से दूर हो जाते हैं। ये तो मन से संकल्प करिए और प्रेम भाव से 9 आवृत्ति पाठ घर के अंदर में कराइए, तो आपकी सारी मनोकामनाएं माँ भगवती जगदम्बा दूर करेंगी, सारे ग्रहों के जो अरिष्ट हैं वो सब आपके दूर हो जाएंगे।
स्वयं संध्या करिए, प्रातःकाल सूर्योदय से पहले उठिए, संध्या वंदन करिए, तो आपकी ये सारी बाधाएं दूर हो जाएंगी। तो मेष सिंह धन राशि को वर्ष अपेड है, कर्क वृश्चिक मीन राशि को विषुवत संक्रांति अपेड है। उसके बाद विषुवत संक्रांति में बायां पैर और दाएं पैर का ये प्रक्रिया होती है। तो इस बार जो है विशाखा, अनुराधा और ज्येष्ठा नक्षत्र को, यानी विशाखा में जिनका विशाखा का प्रथम और द्वितीय चरण यानी तुला राशि, जिनके राशि में विशाखा नक्षत्र है, और उसके साथ साथ वृश्चिक राशि इनके बाएं पैर में संक्रांति गई है, यानी वामपाद संक्रांति गई हुई है। तो उसके लिए 14 तारीख को जो विषुवत संक्रांति जिस दिन हो, मेष संक्रांति जिस दिन हो, तो उस दिन भगवान शिव के मंदिर में जाएं, रुद्राभिषेक पाठ करें। अगर नहीं भी कर सकते हैं, पूरी रुद्री का शिवार्चन नहीं भी कर सकें, तो दूध लेकर के उसमें थोड़ा सा पंचामृत बनाएं, या केवल दूध से ही करें। केवल नील सूक्त से भगवान का जो पंचम अध्याय रुद्री का है उससे अभिषेक करें, भगवान शिव की आरती करें, बिल्वपत्र चढ़ाएं और दही चावल या सफ़ेद वस्त्र लेकर के दान कर दें। और साथ में चांदी का जो बायां पैर है लेकर के जाएं, तो वाम पाद जनित दोष निवारणार्थम ऐसा संकल्प लेकर के उसको दान कर दें, तो सारा आपका वो अरिष्ट दूर हो जाएगा। तो ये तो जो वाम पाद संक्रांति है वो लोग इस प्रकार से इसका निराकरण कर सकते हैं। तो अन्य और जो है अन्य राशियों में ठीक है, केवल बाएं पैर में ही संक्रांति में दोष रहता है, तो अन्य राशियों में ठीक है। और बाएं हाथ में जो श्रवण, धनिष्ठा, सद्दिशा यानी मकर और कुंभ राशि के है, तो उसमें भी कोई ज़्यादा ऐसी दिक्कत, उसका फल कोई प्रतिकूल नहीं है। केवल प्रतिकूल फल के विषय में केवल बाएं पैर के संबंध में कहा गया है, तो उसके लिए निराकरण इसमें करा सकते हैं। अब आते हैं राशि फल के विषय में। देखिए, सबसे पहले है मेष राशि। मेष राशि के अधिपति है मंगल, और मंगल इस समय जो है वो एकादश भाव में बैठे हुए हैं। अभी राशि परिवर्तन वो परिवर्तन करेंगे, कर्क में जाएंगे, तो वो उनकी नीचत्व राशि हो जाएगी। यानी मीन राशि में, मेष राशि में, कुंभ राशि में इनमें शनि की 7.5 इस समय चल रही है। इस समय उनके 12वें भाव में राहु है, और कुछ दिनों के बाद जब 18 मई के बाद जो परिवर्तन होंगे राहु, तो वो एकादश भाव में उनके आ जाएंगे, यानी आय स्थान में आ जाएंगे। यानी मेष राशि के लिए जो वर्ष का जो प्रारंभ रहेगा, यानी जून जुलाई तक का जो समय है, थोड़ी सी शारीरिक परेशानियां उनको हो सकती हैं। और स्थान परिवर्तन के जो सेवा वाले लोग हैं, सेवा से जुड़े हुए, सर्विस से जुड़े हुए जो लोग हैं, उनके परिवर्तन के योग बन रहे हैं। स्थान परिवर्तन के यानी ट्रांसफर के योग उनके बन सकते हैं। कोई व्यय में अधिकता हो सकती है, लेकिन ज्येष्ठ के महीने के बाद, यानी वृक्ष में जब सूर्य जाए तो उसके बाद उनके लिए बहुत अच्छे योग बन रहे हैं। विशेषकर संतान पक्ष से जो भी चिंता थी वो चिंता उनकी दूर हो जाएगी। और विशेषकर जो विद्यार्थी वर्ग है उनके लिए ये जो 2082 जो विक्रम संवत है, ये संवत उनके लिए बहुत अच्छा रहने वाला है। तो उनके लिए विशेषकर कंपटीशन में उनके निकलने के योग बन रहे हैं। नौकरी के लिए बहुत अच्छे योग उत्तरार्ध में बन रहे हैं। और क्योंकि शनि की 7.5 जरूर है, तो शनि आपकी कुंडली में अगर शनि के 7.5 के साथ अगर शनि की महादशा भी अगर विंशोत्तरी दशा में या योगिनी की दशा में अगर आपको शनि की दशा अगर चल रही हो, तो आपके लिए एक सुझाव जरूर है कि आप शनि मंत्र का जाप जरूर कराएं। 23,000 जप कराएं यथोचित, उसमें अगर होम हो सके तो होम करें, अथवा रुद्राभिषेक कराएं, तो शनि जनित आपकी सारी बाधाएं दूर हो जाएंगी। अगर इतना भी आप न कर सके तो शनिवार के दिन शनि मंदिर में जाएं, दिया जलाएं, हाथ जोड़ें, ओम नीलांजन समाभासम रविपुत्रम यमाग्रजम छाया मार्तंड संभूतम तम नमामि बृहस्पतिम, इतना कहें तो आपका शनि जनित जो दोष है वो दूर हो जाएगा। और शनि न्याय के अधिष्ठात्र देवता हैं, और शनि के विषय में जो हम लोगों की भ्रांति है कि केवल शनि केवल बुरा ही कर सकते हैं, लेकिन ऐसी बात नहीं है। देखिए, शनि के जो अधिदेवता हैं वह हैं भगवान देवराज यमराज जी, और प्रत्यधि देवता हैं भगवान प्रजापति जी। यानी 2 देवता शनि भगवान के साथ रहते हैं, यम और प्रजापति। और सब प्रकार से पालन करने वाले, न्याय देने वाले शनि देवता हैं। और शनि प्रसन्न हो गए तो सब प्रकार से वो अरिष्टों को दूर भी करते हैं और भाग्योन्नति करते हैं।
उन्नति कारक रहेंगे। तो कुल मिलाकर के मेष राशि का जो पूर्वार्ध और उत्तरार्ध का कुछ समय मिला जुला रह सकता है, उनके लिए मैंने उनको उपाय बताए। और इससे भी एक सरलतम उपाय उनके लिए है कि इस नवरात्रि में कल से ही प्रातःकाल संध्या काल में उठें, प्रातःकाल संध्या करें, संध्या के बाद अपना घी माता के मंदिर में घी का दिया जलाएं, देवी कवच का पाठ करें, अर्गला स्तोत्र का पाठ करें, कीलक का पाठ करें और उसके बाद छंद लेकर के नवारण मंत्र का जितना जप हो सके 1 माला 2 माला इतना जप करें। और आपकी सारी 9 दिन तक ये सारा उपाय करेंगे तो वर्ष भर आपके जितने भी अरिष्ट आने वाले हैं सारे दूर हो जाएंगे। क्योंकि माँ यंग यंग चिंतयते कामम तम तम प्राप्नोति निश्चितम, जो आपकी कामनाएं होंगी माँ भगवती 9 दिन में उन सारी कामनाओं को पूर्ण कर देंगी। और कोई भी आप इस तरह का मन में शंका मत रखिए, उपाय करिए, आपके शनि जनित सारी बाधाएं दूर हो जाएंगी। अगर कुंडली में कोई गलत स्थानों में शनि ऐसे स्थानों में बैठा है तो उसके लिए उपाय आपको शनि का जप इत्यादि करना चाहिए। बढ़े आगे वृष राशि में। देखिए वृष राशि के अधिपति शुक्र हैं और वर्षेश लग्न से भी मैंने जिस बताया कि वो अष्टमस्थ स्थान में बैठे हुए हैं। शुक्र भी इसके बाद जब राशि परिवर्तन करेंगे तो क्योंकि वृष राशि में तो अभी देवगुरु बृहस्पति जी बैठे हैं, देवगुरु बृहस्पति जी वहां बैठे हैं, वहां से पंचम स्थान में, सप्तम स्थान में, भाग्य स्थान में उनकी दृष्टि रहती है। और जिन जिन भावों को बृहस्पति जी देखते हैं उन भावों का तो मंगल ही करते हैं, सब प्रकार से वो अच्छा ही करेंगे। तो वृष राशि के लिए भी पूर्वार्ध तक का जो समय है, यानी वहां से भी राशि परिवर्तन भी अगर बृहस्पति जी कर लेंगे 29 को, जब वो राशि परिवर्तन करके आगे मिथुन राशि में जब जाएंगे उसके बाद भी वो ज्यादा वृष राशि के लिए ज्यादा कुप्रभाव उनका नहीं रहेगा। कुल मिलाकर के वृष राशि के लिए भी उन्नति का योग रहेगा। विशेषकर नौकरी के लिए जो बहुत ज्यादा अभी तक प्रयास कर रहे थे, सफलता नहीं मिल रही थी, तो इस बार उनके लिए सफलता जरूर मिलेगी। और सफलता का उनके लिए एक उपाय ये भी है कि वो हनुमान चालीसा का नित्य प्रति पाठ करें, हो सके तो मंगलवार के दिन तो अवश्य करें, और सिंदूर का टीका लगाएं और हनुमान चालीसा करें तो इससे भी उनकी सारी बाधाएं दूर होंगी। थोड़ी सी परेशानी पारिवारिक दृष्टि से हो सकती है, पत्नी के स्वास्थ्य में थोड़ी सी दिक्कतें उत्तरार्ध में वृष राशि वालों को हो सकती हैं, इसलिए उनको ये उपाय करना है कि हनुमान चालीसा पढ़ें तो उनके सब कष्ट दूर हो जाएंगे। और साथ में ये नवरात्रि का महापर्व चल रहा है, वासंती नवरात्रि है, और नवरात्रि में तो माँ भगवती की उपासना का सबसे बड़ा फल है। तो आप कुछ न भी कर सकें तो दुर्गा जी के जो 32 नामावली हैं, दुर्गा, दुर्गात्मनी, दुर्गा आपद निवारणी, दुर्गमच्छेदिनी, दुर्गो साधनी, दुर्गनाशनी, इस मंत्र का आप यथासंख्या पाठ करें तो आपकी सारी बाधाएं दूर हो जाएंगी। कुल मिलाकर के वृष राशि वालों के लिए भी ये वर्ष बहुत अच्छा रहने वाला है, मिला जुला असर जरूर रहेगा। और वृष राशि वाले उनके लिए भी, और उत्तरार्ध में जो योग बनेगा विवाह इत्यादि, इसके लिए अगर बहुत ज्यादा प्रतीक्षा कर रहे हैं, परेशान हैं, तो आपके लिए विवाह के योग बन रहे हैं, विदेश यात्रा के योग बन रहे हैं। और धन धान्य की दृष्टि से भी देखा जाए तो आपके लिए सब कुछ बढ़िया है। केवल पारिवारिक और थोड़ा सा अपने स्वास्थ्य के प्रति सजग रहें, उसके लिए हमने सरलतम उपाय आपको बताया कि आप नित्य हर मंगलवार को भगवान हनुमान जी का पाठ करें और इस नवरात्रि में माँ भगवती के दुर्गा का पाठ करें, दुर्गा नामावली का पाठ करें, आपके सारे कष्ट बाधाएं दूर हो जाएंगी। अगली राशि में बढ़े मिथुन राशि। देखिए मिथुन और कन्या इन दोनों राशियों के स्वामी हैं बुध। और बुध जो है व्यापार के, बुद्धि के, गृहस्थ के, इन तमाम कई, क्योंकि बुध वैसे भी शुभ ग्रह माने जाते हैं। तो मिथुन राशि में क्योंकि अभी बृहस्पति जी मिथुन राशि में जाएंगे तो पूर्वार्ध का समय तो मिथुन राशि के लिए थोड़ा सा शारीरिक दृष्टि से थोड़ी दिक्कत वाला हो सकता है, विशेषकर थोड़ा स्वास्थ्य की दृष्टि से परेशानियां हो सकती हैं, व्यर्थ की दौड़ धूप हो सकती है, मानसिक तनाव थोड़ा सा मिथुन राशि वालों को मिल सकता है। इसलिए मिथुन राशि वालों को थोड़ा सा वाद विवाद से भी बचने का प्रयास करना चाहिए, मिथुन राशि वालों को विशेषकर। उसके बाद देवगुरु बृहस्पति जी जब राशि में जाएंगे तो राशि में जो ही बृहस्पति जी थोड़ा अंश ऊपर होंगे, 8-9 अंश से जब ऊपर बृहस्पति जी जाएंगे तो मिथुन राशि फिर मजबूत हो जाएगी, वहां उनकी स्थिति बढ़िया हो जाएगी। यानी तब तक का यहां से लेकर अगस्त तक का जो समय उनके लिए विशेषकर रहेगा, तो स्वास्थ्य की दृष्टि से मिथुन राशि वालों को विशेषकर ध्यान देने की आवश्यकता है। व्यर्थ की दौड़ धूप, व्यर्थ का विवाद, व्यर्थ का मानसिक तनाव इत्यादि वगैरह न लें। और प्रातःकाल उठ करके जितना हो सके गायत्री मंत्र का जाप करें। प्रातःकाल सूर्योदय से पहले उठें, भगवान सूर्य को अर्घ्य दें। सबसे पहला उपाय तो यह है
कि अपने शारीरिक क्षमताओं को, अपनी शारीरिक ऊर्जा को बनाए रखें शरीर में। थोड़ा मानसिक तनाव की स्थिति तो मिथुन राशि पूर्वार्ध में हो सकती है, लेकिन उत्तरार्ध का जो समय होगा, जो बृहस्पति जी राशि में जाएंगे और 8-10 अंश से थोड़ा सा ऊपर को जो बृहस्पति जी बढ़ने लग जाएंगे, तो उनकी स्थिति में काफी कुछ सुधार होना शुरू हो जाएगा। वहां उनकी स्थिति, जो नौकरी में किसी प्रकार का विवाद बना हुआ है या कोई पारिवारिक परेशानियां हो रही हैं और कुछ न्यायालय संबंधी कोई इस तरह के विवाद हैं, तो उन विवादों के सुलझने का समय उनके बाद अगस्त के बाद का आ रहा है। तो वहां तक उनको बहुत बड़ी सावधानी विशेषकर रखनी चाहिए और विशेषकर अपनी वाणी में संयम बनाए रखें। अपनी जो दैनिक क्रियाकलाप हैं उनको बहुत अच्छी तरह से चलाए रखें। और उसके साथ साथ ही देखिए, वर्ष लग्न जहां से चला है तो इसमें जो है, इस समय जो हमारा षडग्रही योग तो बना है, उसके साथ साथ काल सर्प योग भी बन रहा है नए वर्ष में। और विशेषकर काल सर्प योग की जब स्थिति तब बनती है जब कई दैविक बाधाएं, पैतृक बाधाएं, ये बाधाओं का प्रकोप उन दिनों में ज्यादा होता है। काल सर्प योग हम उसको कह सकते हैं कि राहु और केतु के बीच में सारे ग्रहों का बंधन हो जाता है, तो वह काल सर्प योग कहलाता है। तो उस काल में ऐसी स्थितियां थोड़ी सी बनी हुई रह सकती हैं। तो कई लोग कहते हैं महाराज काल सर्प योग है, इसमें क्या करें, और बड़े बड़े तांत्रिक और तमाम सारे उपायों को ये लोग करते हैं। तो मैं थोड़ा सा इस समय मिथुन राशि का फल आपको बता ही दिया, तो इस समय मैं आपको बताना चाह रहा हूं, अगर किसी के घर में इस तरह की पैतृक बाधा है या बहुत ज्यादा उनको इस तरह की परेशानियां हैं, उनके लिए सबसे बड़ा ये बहुत बड़ा एक अनुभव वाला मैं तथ्य आप लोगों को बता रहा हूं। और कई लोग मेरे से पूछते भी हैं, उन लोगों ने इस उपायों को किया है और उपाय करने के बाद उन्होंने उसके फल को बताया भी है कि हमको इसका लाभ मिला। तो मैं उन लोगों से कहना चाहता हूँ, इस पर कि अगर कोई दैविक बाधा, पैतृक बाधा विशेष कर अगर आपके घर में है, तो एक सुसंस्कृत पढ़े लिखे व्याकरण से किसी शुद्ध उच्चारण वाले व्यक्ति को बुलाइए, जो भागवत के श्लोकों को ठीक ठाक पढ़ सके। कुछ नहीं पूरा भागवत करने की जरूरत, आप गजेंद्र मोक्ष के 108 पाठ घर के अंदर में कराइए, आपकी सारी पैतृक बाधाएं दूर हो जाएंगी। और कोई न कोई रास्ता आपको, अगर सुधार नहीं होगा पूर्ण रूप से, अगर निवृत्ति पितृदोष की नहीं भी होगी, तो आपको कोई न कोई रास्ता उससे अवश्य मिलेगा। गजेंद्र मोक्ष इसके लिए बड़ी रामबाण औषधि है, तो इस उपाय को आप जरूर करें। यम धर्म कामार्थ विमुक्ति कामा भजन्ति इष्टाम गतिमाप्नुवन्ति किं त्वा शिशोरात्यभिदेहम् अव्ययम् करोतु मे दग्धतयो विमोक्षणम्। तो ये गजेंद्र मोक्ष का श्लोक है, तो जिसमें एक ये भाव ये प्रकट होता है, क्योंकि गजेंद्र को बचाने के लिए भगवान ने स्वयं उस गराह को मार करके गज की रक्षा भगवान ने की थी। तो ये जो 33 श्लोक से युक्त भागवत में जो गजेंद्र मोक्ष है, इस गजेंद्र मोक्ष का पाठ अगर आप, जिस घर में भी गजेंद्र मोक्ष का पाठ होता है, तो वहां किसी प्रकार की भूत प्रेत आदि बाधा, पितृ बाधाएं नहीं होती। तो इसलिए जिस घर में भी, अगर जहां कहीं भी जो को आपको बताए कि पितृ बाधा घर के अंदर में है, तो सबसे पहले अन्य और उपाय करने से पहले सरलतम और सबसे सस्ता उपाय आप ये करके देखिए। निश्चित है कि जो मैंने उपाय आपको बताया है, ये उपाय आपके लिए फलीभूत होगा। ये हमारा अनुभूत है, हमने अनुभव किया है, कई जगह लोगों ने किए और उन्होंने अपना ये अनुभव बताया कि इससे हमको 100% सफलता प्राप्त हुई। तो इसलिए काल सर्प योग से या इस तरह की कुंडली में पितृ बाधा इत्यादि वगैरह हैं, तो बहुत ज्यादा अनान्य और जगहों के तांत्रिकों के इनके चक्करों में पढ़ करके अशास्त्रीय विधि का कोई भी काम न करें। उससे सबसे पहला काम आप भगवान का, उससे भगवत स्तुति भी हो जाएगी, क्योंकि गजेंद्र मोक्ष तो परम मोक्ष को देने वाला है, तो उससे उन पितरों की भी मोक्ष होगी, आपको पुण्य प्राप्त होगा। तो मिथुन राशि वालों से भी मैं ये कहना चाहूंगा, प्रारब्ध में आप गजेंद्र मोक्ष का भी पाठ करें, कुछ नहीं तो एकादशी इत्यादि इन तिथियों को करें, तो आपकी सारी बाधाएं दूर हो जाएंगी। कुल मिलाकर के मिथुन राशि के लिए पूर्वार्ध का जो समय है थोड़ा सा परेशानी वाला हो सकता है, लेकिन उत्तरार्ध का समय उनके लिए भी बहुत बढ़िया रहेगा। बृहस्पति उनके राशि में आएंगे, तो उनके लिए बहुत शुभ वो लेकर के आएगा। और मान सम्मान की दृष्टि भी उत्तरार्ध का समय उनके लिए बहुत अच्छा रहेगा। इस नवरात्रि का जो अगली नवरात्र उनके लिए आएंगी, हो सकता है कि बड़ा सुंदर उनके लिए सुफल कार्य, भूमि भवन संबंधी भी लाभ उनको देने वाला बनेगा। अगली राशि आती है कर्क राशि। कर्क राशि के अधिपति हैं चंद्रमा, और आज जो ही वर्ष लग्न प्रवेश हो रहा है, तो चंद्रमा भी अष्टम स्थान में गए हुए हैं। सूर्य और चंद्रमा दोनों क्योंकि अमावस्या में एक साथ ही रहते हैं, तो यहाँ षडग्रही योग के साथ चंद्रमा भी बैठे हुए हैं।
तो कर्क राशि में सबसे बड़ी चीज यह है कि आज 29 तारीख को यहां से शनि जो है अपने जब राशि परिवर्तन किए हैं, तो जब मीन राशि में वो गए हैं तो यहां से उनकी ढैया हट गई। तो आज से कर्क राशि से शनि की ढैया हटी है। तो जो शनि 1.25 साल से यानी 17 महीनों से जो कर्क राशि में जो बहुत प्रकार का उथल पुथल और तमाम सारी चीजें उनकी चल रही थी, तो ये सारी बाधाएं उनकी अब आगे चल करके दूर हो जाएंगी। पदोन्नति के उनके योग बनेंगे, संतान संबंधी उनको कोई खुशखबरी प्राप्त होगी, वाहन संबंधी लाभ मिल सकता है। मंगल अपनी उनकी राशि में आने वाले हैं, लेकिन मंगल वहां नीच राशि के जरूर रहेंगे, लेकिन उनके लिए मंगल करेंगे। कर्क राशि वालों के लिए कुल मिलाकर के लाभदायक ये वर्ष रहने वाला है। इसमें थोड़ा सा बीच में थोड़ा सा जब कुछ माह उनके ग्रहों के ऐसे योग बनेंगे जहां पर उनको थोड़ा सा श्रम करना पड़ सकता है, व्यर्थ विवाद की स्थिति उनकी बन सकती है, लेकिन उत्तरार्ध का जो उनका समय रहेगा वो समय उनके लिए बहुत अच्छा रहेगा। जो अभी तक की वाद विवाद और तमाम इस तरह की परेशानियां, घरेलू परेशानियां, पारिवारिक परेशानियां, पत्नी के स्वास्थ्य संबंधी जो परेशानियां उनकी चल रही थी, वो परेशानियां उनकी इसमें दूर हो जाएंगी। और आगे आकर के कर्क राशि वालों के लिए भी जो थोड़ा सा उनके लिए जो दिक्कतें थोड़ी सी आएंगी, वो दिक्कतें आएंगी अपने स्वास्थ्य संबंधी थोड़ी सी। तो जो विशेषकर आयु में वृद्ध हैं, तो उन लोगों को थोड़ा सा अपने स्वास्थ्य संबंधी थोड़ा सा ध्यान रखना चाहिए। पेट संबंधी ये रोग उनकी वृद्धि हो सकती है। कर्क राशि वालों के लिए उत्तरार्ध का जो समय रहेगा, तो उनके लिए सही उपाय यह है कि पौर्णमासी का व्रत करें और साथ में हो सके तो भगवान सूर्य का जो आदित्य हृदय स्तोत्र है, उस आदित्य हृदय स्तोत्र का अगर पाठ करेंगे तो उनके कई प्रकार की बाधाएं दूर होंगी। तो कर्क राशि के लिए भी इस समय का जो वर्ष है वो कुल मिलाकर के लाभप्रद रहने वाला है। और विशेषकर जो पूर्वार्ध के 1-8 महीनों को छोड़ करके शेष जो समय उनका रहेगा, वो राजनीतिक क्षेत्र से जुड़े हुए जो विशेषकर लोग होंगे उनके लिए भी बहुत लंबी प्रतीक्षा के बाद अगर कोई उनके काम रुके हुए हैं, कोई इस तरह की परेशानियां हैं, तो वो परेशानियों से मुक्ति का समय उनका आ रहा है। तो कर्क राशि वाले करेगा, कर्क राशि के अधिपति हैं चंद्रमा, और चंद्रमा विराजमान है भगवान शिव भोलेनाथ जी के मस्तक पर। तो भगवान शिव के मंदिर में जाएं और वहां भगवान शिव का रुद्राभिषेक करें, दूध दही घी साथ से। और सोमवार के दिन या प्रदोष के दिन या कुछ नहीं हो तो पौर्णमासी के पहले दिन जो चतुर्दशी है उस दिन अभिषेक करें महीने में एक बार। तो देखिए आपकी सारी बाधाएं दूर हो जाएंगी, रोग शोक जो भी है वो आपका सब दूर हो जाएगा। और मानसिक तनाव की स्थिति जो आज तक आपकी बनी हुई थी, और ये वैशाख का महीना आते ही वो सारी दूर हो जाएंगी। कर्क राशि में पूर्व से चली आ रही आर्थिक, मानसिक, शारीरिक जो परेशानियां हैं उससे निवृत्ति होने का समय आ गया। अगली राशि की अब बात करें, अब है सिंह राशि। सिंहस्याधिपति सूर्य, सिंह के अधिपति हैं भगवान सूर्य, जो इसमें राजा हैं, यानी इस वर्ष के राजा की राशि सिंह है। तो सिंह राशि में क्योंकि आज से ही शनि भगवान परिवर्तन कर गए, राशि परिवर्तन कर गए, कुंभ से मीन में चले गए, तो यहां से कर्क से ढैया हट करके, कर्क वृश्चिक से हट करके सिंह और धनु में उसका प्रवेश हो गया है। तो सिंह राशि के लिए यद्यपि चुनौतियों वाला बहुत बड़ा ही वर्ष रहेगा, लेकिन आर्थिक दृष्टि से, रोजगार की दृष्टि से बहुत स्वर्णिम अवसर उनको ये प्राप्त होगा। कुछ महीने उनके लिए थोड़ा सा संघर्ष वाले हो सकते हैं, विशेषकर जून जुलाई और उधर अक्टूबर नवंबर, ये 2-3 महीने सिंह राशि के लिए परेशानी के कारक हो सकते हैं। बहुत ज्यादा तनाव की स्थिति, बहुत ज्यादा परिश्रम करना पड़ सकता है, व्यय की अधिकता बढ़ सकती है, दौड़ धूप ज्यादा हो सकती है, मानसिक तनाव में वृद्धि हो सकती है। तो लेकिन उसके साथ साथ जो अन्य और उनके लिए जो भाग्योन्नति का जो उनका विशेषकर जो समय है, वो जुलाई के बाद उनके लिए बहुत अच्छा योग उनके लिए बन रहा है। रोजगार के क्षेत्र में बहुत बड़ी उन्नति उनको मिल सकती है, व्यापार के क्षेत्र में बहुत अच्छा योग उनका बन सकता है। लेकिन साथ साथ ही जो सिंह राशि में विशेषकर उन्होंने सावधानियां बरतनी है, वो बरतनी है कि व्यर्थ विवाद से बचना है, वाणी में संयम रखें, नित्य नियम में रहें, अपने शारीरिक
क्षमता को बनाए रखें। ये सिंह राशि के लिए विशेषकर है। सिंह राशि वाले उपाय क्या करें, उनके लिए उपाय तो मैंने बता दी कि इसी प्रकार से प्रतिकूलता भी वर्ष में उनके लिए रहेगी। तो उस प्रतिकूलता से बचने के लिए सिंह राशि वालों को करना क्या है, सिंह राशि वाले कुछ नहीं करें, इतवार के दिन प्रातःकाल सूर्योदय से पहले उठें और नहा धो करके गायत्री का जाप करें, तांबे के लोटे से भगवान सूर्य को जल चढ़ाएं और साथ में आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करें 3 बार एवं त्रिगुणितम जप्त्वा, क्योंकि 3 बार ही आदित्य स्तोत्र का पाठ करने का विशेषकर महत्व है। उस आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करें। देखिए सिंह राशि में बिल्कुल सारा परिवर्तन आ जाएगा। जो भी वर्ष में आने वाले उनके अरिष्ट हैं वो मंगल में उनके परिणित हो जाएंगे। इसलिए सिंह राशि वालों को तो वैसे भी सूर्य भगवान की आराधना करनी चाहिए। तो सिंह राशि वालों के लिए विशेषकर ये वर्ष यह है कि अगर वो गायत्री का जाप करें, संध्या वंदन करें और साथ में आदित्य हृदय स्तोत्र पढ़ें, और कोई उपाय करने की उनको जरूरत नहीं है। अगर वो सूर्य को मजबूत करने आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करें तो शनि जनित पीड़ा भी उनके अपने आप समाप्त हो जाएगी। क्योंकि आगे फिर चल करके वहां थोड़ा सा फिर केतु की दृष्टि रहेगी, केतु साथ में रहेगा। तो सिंह राशि के लिए थोड़ा सा संघर्ष वाला समय, जब वहां इधर राहु अपने राशि परिवर्तन करेंगे तो इधर यहाँ सिंह में उनका प्रभाव रहेगा। तो इसलिए जो है सिंह राशि वालों को थोड़ा सा सावधान रहने की, उपासना करने की जरूरत है। और जो लोग कर सकते हैं तो कल से ही नवरात्रि में घी का दिया जलाएं और भगवती के जो 11 अध्याय है उस 11 अध्याय का पाठ करें। अगर पाठ न भी जानते हो तो ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विशेष मंत्र का जाप करें। यह मंत्र भी अगर नहीं आता हो तो सर्व दुखों को दूर करने वाले ओम दुं दुर्गायै नमः इस मंत्र का 108 बार सुबह और 108 बार शाम को जाप करें तो सिंह राशि वालों की सारी समस्याएं दूर हो जाएंगी। तो कुल मिलाकर के सिंह राशि को तो समय समय पर सावधान रहने की बहुत ज्यादा आवश्यकता है। सिंह राशि के लिए प्रतिकूल भी है और अनुकूल भी, कुल मिलाकर के मिला जुला असर इस समय रहेगा। अगली राशि आती कन्या राशि। देखिए कन्या राशि में भी, क्योंकि जब ग्रहों का जो ये परिवर्तन योग बनेगा तो परिवर्तन योग के साथ साथ ही, क्योंकि ये बुध की राशि है, कन्या राशि वालों को अप्रत्याशित कोई सफलता प्राप्त हो जाएगी। कोई राजनीतिक क्षेत्र में कोई विशेषकर लाभ हो सकता है, कोई रोजगार क्षेत्र से जुड़े हुए हैं तो अचानक कोई पदोन्नति का योग बन सकता है, अचानक विदेश गमन का योग बन सकता है, वाहन धन संपत्ति के योग उनके बन सकते हैं, अचानक कोई मांगलिक कार्य के योग कन्या राशि में इस वर्ष बन सकते हैं। जो विशेषकर कन्या राशि का पूर्वार्ध भी उत्तम है और उत्तरार्ध के भी केवल 1-2 माहों को छोड़ करके शेष समय जो रहेगा कन्या राशि का वो बहुत बढ़िया रहेगा। लेकिन कन्या राशि वालों के लिए जो प्रतिकूलता थोड़ी बहुत रहेगी वो रहेगी, थोड़ी सी पारिवारिक परेशानियां रह सकती हैं, संतान पक्ष से थोड़ी सी परेशानियां कन्या राशि को हो सकती हैं, पारिवारिक परेशानियां रह सकती हैं। तो इसके लिए उपाय क्या करें, भगवान विष्णु की आराधना करें। व्यर्थ का धन संपत्ति संबंधी विवाद कन्या राशि में हो सकता है, तो इसके लिए बचने के लिए क्या उपाय करें, नित्य प्रति घर में भगवान विष्णु का ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप करें। अगर नित्य घर में कर सकते हो, एकादशी या पूर्णमासी को कर सकते हैं तो विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करें तो उनके लिए बहुत उत्तम रहेगा। क्योंकि पूर्वार्ध का समय भी उनके लिए थोड़ा सा व्यापार की दृष्टि से देखा जाए तो थोड़ा प्रतिकूलता उनके उसमें बन सकती है, प्रतिस्पर्धा उनके चक्कर में भी ज्यादा न रहे, कोई व्यर्थ के विवाद उनके लिए भी हो सकते हैं। न्यायालय संबंधी अगर कोई विवाद हो तो उसको उन्होंने बातचीत के माध्यम से सुलझाना चाहिए। व्यर्थ के विवाद में उनको हानि के योग बन सकते हैं कन्या राशि वालों को। तो कन्या राशि वालों को अन्य और दृष्टि से, राजनीतिक दृष्टि से लाभ हो सकता है, रोजगार की दृष्टि से उनको अच्छे रोजगार के सुअवसर प्राप्त हो सकते हैं, कोई नया कार्य हो सकता है। केवल थोड़ा सा पारिवारिक और संतान पक्ष से थोड़ी उनको चिंताएं बढ़ सकती हैं। तो इसके लिए घर में भगवान विष्णु की आराधना करें, लक्ष्मी सहित भगवान नारायण जी की पूजा करेंगे तो वह सब प्रकार से उनकी रक्षा करेंगे। तो कुल मिलाकर के कन्या राशि के लिए भी जो वर्ष रहेगा वो उत्तम रहेगा और उनके लिए भी धन धान्य और आयु और पारिवारिक दृष्टि से अगर देखा जाए तो कुल मिलाकर के शुभ रहने वाला है। अगली जो राशि आ रही है वह है तुला राशि। देखिए तुला राशि में भी बहुत सारे बदलाव की दृष्टियां इसमें दिखाई देंगी। पूरे विश्व पटल पर
देखा जाए तो तुला राशि में बहुत सारे परिवर्तन इस बार होंगे। तुला राशि में कई प्रकार के उतार चढ़ाव की स्थितियां हो सकती हैं और बहुत बड़ी कड़ी मेहनत उनको अपने लक्ष्य की प्राप्ति के लिए करनी पड़ सकती है। बिना श्रम किए, बिना परिश्रम किए कोई भी सफलता प्राप्त नहीं होती। इसलिए तुला राशि को ध्यान देना चाहिए कि तुला राशि के स्वामी हैं शुक्र, दैत्यों के गुरु हैं शुक्र, शुक्राचार्य जी। तो उनकी राशि में जो योग असमय इसमें बैठ रहा है, तो कड़ी मेहनत के बाद, श्रम के बाद उनको सफलता अवश्य मिलेगी। तो पदोन्नति, और क्योंकि उनके लिए मई के बाद गुरु नवम भाव में और अक्टूबर से दसम भाव में गोचरण करेंगे, जिससे उनके नौकरी के योग अच्छा आगे को बनते हुए दिखाई दे रहे हैं। पूर्वार्ध का जो समय रहेगा उनके संघर्षमय हो सकता है, परेशानियां हो सकती हैं, धनाभाव हो सकता है, थोड़ा पारिवारिक परेशानी हो सकती है, माता पिता के स्वास्थ्य संबंधी थोड़ी सी दिक्कतें हो सकती हैं और थोड़ी पारिवारिक यानी ग्रह बाधाएं उनकी हो सकती हैं तुला राशि की। तो तुला राशि को क्या करें, तो अपने घर में अमावस्या इत्यादि के दिन गौग्रास बना करके गौ माता को खिलाएं, तो जो भी इस तरह की पारिवारिक परेशानियां हैं वो पारिवारिक परेशानियां उनकी दूर हो जाएंगी। तो एक तो ये उपाय तुला राशि को करना है। अक्टूबर नवंबर के बाद जब नवम और दसम भाव में गोचर में जब बृहस्पति जी संक्रमण करेंगे, तो वहां उनके पदोन्नति के योग बनेंगे, सुख संपत्ति के योग बनेंगे और वहां पर कुल मिलाकर के उनके जो पूर्व में जो आर्थिक नुकसान इत्यादि वगैरह हुआ है, जो मानसिक चिंताएं हुई हैं, मानसिक तनाव हुआ है, वो तनाव उनका दूर हो जाएगा। अभी मानसिक तनाव थोड़ा सा उनका बढ़ सकता है, इसके लिए उपाय क्या उनको करना चाहिए, तो देखिए उनके लिए सबसे अच्छा उपाय है, संसार में किसी को भी अगर कोई मानसिक परेशानियां हो, शारीरिक परेशानियां हो, आर्थिक परेशानियां हो, तो सब ये यही नहीं, पूर्व काल में भी देवताओं को भी जब कोई विपत्ति आई, आपत्ति आई, तो सब लोग आदिशक्ति पराम्बा भगवती माँ भगवती जगदम्बा की शरण में गई। तो सबको अपने दुखों को दूर करने के माँ की शरण में जाना चाहिए। जितना दया और करुणा की प्रतिमूर्ति माँ भगवती है, उतना अन्य और देवता और संसार में कोई हो ही नहीं सकता। इसलिए या देवी सर्वभूतेषु दया रूपेण संस्थिता, वो माँ भगवती दया स्वरूपा है, करुणा स्वरूपा है, वो मातृ स्वरूपा है, श्री बुद्धि, श्री कीर्ति, ये सब माता के स्वरूप हैं। तो इसलिए माता की आराधना तुला राशि वालों को विशेष कर करनी चाहिए। इस नवरात्रि में हो सके तो प्रतिदिन दुर्गा सप्तशती का पाठ करें, स्वयं करें, योगी ब्राह्मणों द्वारा करवाएं, ब्राह्मण का पूजन करके सम्मान पूर्वक उनके द्वारा दुर्गा सप्तशती का पाठ कराएं, होम कराएं और कन्या पूजन कराएं। देखो नवरात्रि में सबसे दो ही चीजों का सबसे बड़ा महत्व है, माँ भगवती की आराधना और कन्या का पूजन। ये क्योंकि मातृशक्ति का सम्मान, मातृशक्ति को बढ़ावा देने के लिए विद्या समस्ता स्तपदे विभेदा त्रयः समस्ता सकला जगत्सु, क्योंकि माँ पराम्बा भगवती स्वयं विद्या स्वरूपा है, स्त्री स्वरूपा है। तो उस माँ की पूजा के बाद जो कन्या है, उस कन्या का पूजन करने से समस्त प्रकार की जो दरिद्रता है वो दूर हो जाती है। जी कहते हैं कि जिस घर में कन्या का पूजन हो जाए, माँ का पूजन हो जाए, तो वहां तो दरिद्र लक्ष्मी रहती ही नहीं है, वहां दरिद्रता अपने आप भाग जाती है, स्वयं लक्ष्मी जी का आगमन अपने आप हो जाता, न चाहते हुए भी उसके घर में लक्ष्मी जी प्रवेश करती हैं, धन धान्य की कमी उसके घर में नहीं होती। तो इसलिए नवरात्र से बढ़ करके कोई बड़ा पर्व नहीं है। नवरात्रि के विषय में तो कहा जाता है कि जब दुर्ग नाम का दैत्य वेदों को लेकर के चला गया, तो उसमें सारी पृथ्वी में अकाल पड़ गया। तो सारे देवताओं ने प्रार्थना की, ऋषि मुनियों ने प्रार्थना की, तो पराम्बा भगवती जगदम्बा प्रकट हुई। देखा कि सारे संसार में, तो सारा संसार में जल वायु कुछ है ही नहीं, लोग जल और प्राणवायु से मृत्यु को प्राप्त हो रहे हैं। तो उस समय माँ ने 9 दिन 9 रात्रि तक अपने नेत्रों से अश्रु बहाए, उनके अश्रों से ही नदी तालाब बन गए। ततः सतेन नेत्राणाम निरीक्षिष्यामि यन्मुनिं कीर्तिष्यन्ति मनुजा सताक्षिं मितिमाम। ततः 9 दिन 9 रात्रि तक माँ रोती रही, तभी उनका नाम सताक्षी रहा। तो इतने करुणामयी और दयामयी स्वरूप किसी का संसार में नहीं हो सकता। इसलिए ऋषि मुनियों ने कहा 9 दिन 9 रात्रि तक माता करुणामयी रूप होकर के जीवों की रक्षा करने के लिए, उनको जल प्रदान करने के लिए इस प्रकार नेत्रों के द्वारा उन्होंने जल। मेष और वृश्चिक राशि के स्वामी है मंगल, और इस समय मंगल में आज 29 से जब शनि राशि परिवर्तन किए हैं, तो ढैया भी वहां से हट गई है। यानी जो 15-16 महीनों से जो
शनि और अनान्य ग्रहों की दृष्टि के कारण वृश्चिक राशि में जो मानसिक तनाव और अनान्य पारिवारिक शारीरिक जो परेशानियां थी, उन परेशानियों में कमी एकदम ज्येष्ठ के महीने से यानी वृष में जब जाएंगे सूर्य भगवान, तो वहां से उनके सब चीजों में कमी आने लग जाएगी। पदोन्नति के योग है, राजनीतिक क्षेत्र में मान सम्मान की अभिवृद्धि है, भूमि भवन संबंधी है, संतान संबंधी, ये सारी चिंताएं उनकी दूर होंगी। कोई भूमि संबंधी, भवन संबंधी, वाहन संबंधी ये उनको लाभ मिल सकता है। कोई मांगलिक कार्यों में व्यय की अधिकता हो सकती है, विदेश गमन के योग बन सकते हैं, कोई नई धन संपत्ति इत्यादि के योग उनके बन सकते हैं। और साथ में उत्तरार्ध का जो समय आएगा, उनके व्यापार हो या नौकरी हो, उसमें बदलाव की थोड़ी सी स्थिति उनके ग्रहों के अनुसार वृश्चिक राशि में बन रही है। लेकिन उत्तरार्ध का भी समय जो थोड़ा सा उनके लिए है, तो शारीरिक पीड़ा से युक्त थोड़ा सा वृश्चिक राशि में समय योग बन रहा है। तो वृश्चिक राशि वालों को करना क्या चाहिए, तो कई प्रकार की दैविक और पैतृक बाधाओं से युक्त भी थोड़ा सा ग्रहों की स्थिति उनकी बन सकती है। तो वृश्चिक राशि के जातकों के विशेषकर जिनकी कुंडली में काल सर्प योग हो या ऐसे ग्रहों हो जिनमें मारक भावों में ऐसे ग्रह बैठे हों, तो उन लोगों को थोड़ा सा ध्यान रखना चाहिए कि महीने में एक बार अवश्य ब्राह्मणों को बुला करके, किसी विद्वान को बुला करके यथा संख्या नारायण कवच का पाठ घर के अंदर में कराएं, तो आपकी सारी बाधाएं दूर हो जाएंगी और शेष संतान, पत्नी, धन संपत्ति, भवन की दृष्टि से वृश्चिक राशि में वर्ष बहुत अच्छा रहेगा। और शनि के प्रभाव से जो पूर्व में तनाव इत्यादि वगैरह, धन हानि, मान हानि और पारिवारिक विच्छेद इत्यादि वगैरह हुआ है, तो उसकी पुनरावृत्ति उनकी नहीं होगी, उसमें काफी कुछ सुधार उनका रहेगा। मित्रों की अभिवृद्धि रहेगी, प्रचुर मात्रा में धन संपत्ति की प्राप्ति वृश्चिक राशि में इस वर्ष रहेगा। और विशेषकर वृश्चिक राशि के जातक जो राजनीतिक से जुड़े हुए हैं, राजनीतिक से जुड़े वाले लोगों के लिए वैशाख का जो पहला सप्ताह आएगा, वहीं से उनके लिए अभ्युन्नति के योग बन रहे हैं। कोई विशेष उपलब्धि उनको प्राप्त हो सकती है, कोई राजनीतिक पद, मान, प्रतिष्ठा में वृद्धि हो सकती है, अचानक कोई भूमि संबंधी ऐसी संपत्ति उनको प्राप्त हो सकती है। और विशेषकर जो पद, मान, प्रतिष्ठा वाले जो पद हैं, उनसे उनको लाभ मिलने के इस तरह के ग्रहों के योग उनके बन रहे हैं। यानी कुल मिलाकर के वृश्चिक राशि वालों के भी इस वर्ष में करना क्या है, एक तो विषुवत संक्रांति के दिन भगवान शिव के मंदिर में रुद्राभिषेक करें, अपने वाम पाद में जो संक्रांति गई हुई है उसका निवारण करें, भगवान शिव की आराधना करें और नारायण कवच का पाठ प्रतिदिन, सप्ताह, माह, जो जिस प्रकार की सुविधा हो, नारायण कवच का पाठ करें, तो आपकी सारी विघ्न बाधाएं, जीवन में आने वाली जो भी बाधाएं हैं, वो सारी आपकी सब दूर हो जाएंगी। अगली राशि आती है धनु राशि। देखिए धनु राशि में क्योंकि शनि परिवर्तन हुए हैं, तो वहां भी सिंह और धनु में रहेगी ढैया। तो धनु राशि में भी इस समय जो उन्नति के जो योग हैं, वो प्रारंभ में थोड़ा सा रुक करके उनके योग बनेंगे। लेकिन धनु राशि में जो सबसे थोड़ी सी परेशानी रहेगी, जिनकी कुंडली में अगर इस तरह के राहु केतु और शनि थोड़ा सा गलत भावों में बैठे हों, तो उनके लिए थोड़ी सी शत्रु वृद्धि का योग प्रारंभ में बन सकता है। व्यर्थ के शत्रु पैदा हो सकते हैं, शारीरिक पीड़ा के योग उनके लिए बन सकते हैं, व्यर्थ विवाद का योग बन सकता है। और विशेषकर पारिवारिक दृष्टि से, विशेषकर जो सप्तम भाव जो पत्नी का भाव है, वहाँ पत्नी के स्वास्थ्य या माता पिता से संबंधित कोई ऐसी परेशानी पारिवारिक धनु राशि वालों को विशेषकर हो सकती है। धनु राशि वालों को उपाय इसके लिए करना चाहिए। एक तो देखिए मेष सिंह धनु राशि को वर्षा पैड है, सबसे पहले तो वो भगवान शिव की आराधना करें। और जो अविवाहित हैं तो उनके विवाह में इस संबंधी अगर कोई बाधाएं हैं, तो उनको भी भगवान शिव की आराधना करनी चाहिए और रुद्राष्टक का पाठ करें। नमामि मीशान निर्वाण रूपम प्रातः सायं इसका पाठ करें। तो धनु राशि के जो जातक जिनका विवाह नहीं हुआ है या जो कन्याएं जो विवाह में उनकी अड़चने आ रही हैं, तो इस तरह के योग वो करें, उपाय करें। तो इस समय का जो योग उनका बन रहा है, तो विवाह के योग में उनको सफलता इस समय मिल सकती है धनु राशि के लिए। स्वास्थ्य में थोड़ी सी दिक्कतें हो सकती हैं क्योंकि शनि की ढैया है। विदेश यात्रा के योग विशेषकर धनु राशि में बन सकते हैं।
रुका हुआ धन उनका प्राप्त हो सकता है। लेकिन एक चीज का विशेषकर धनु राशि वालों को ध्यान रखना चाहिए, व्यर्थ विवाद से बचना चाहिए। न्यायालय संबंधी कोई उनका विवाद बढ़ सकता है, भूमि संबंधी कोई दोष उनको कोई इस तरह की परेशानियां, भूमि संबंधी दिक्कतें हो सकती हैं। इसलिए धनु राशि वालों को जो भी क्रय विक्रय का काम करें, तो मैं तो उनको लिए विशेषकर ये एक सुझाव देना चाहूंगा, कोई भी काम करें बिना अनुज्ञा के, बिना अपने माता पिता की आज्ञा के, अपने ज्येष्ठ गुरुओं की आज्ञा से कोई भी इस तरह का निर्णय न लें जो निर्णय आपके भी विपरीत हो सकता है, आपके लिए घातक हो सकता है। सोच समझ करके थोड़ा सा आप अगर ये काम करेंगे तो धनु राशि वालों को आने वाली जो थोड़ी सी कठिनाइयां हैं वो कठिनाइयां नहीं आएंगी, क्योंकि पूर्वार्ध का जो योग उनका बन रहा है इस समय, थोड़ी सी आर्थिक दृष्टि से उनके लिए दिक्कतें हो सकती हैं। तो धनु राशि वालों को करना क्या है उपाय? धनु राशि के स्वामी हैं देवगुरु बृहस्पति जी। अब बृहस्पति जी अभी राशि परिवर्तन करेंगे, अपनी वो शुक्र की राशि से वो बुध की राशि में चले जाएंगे। तो यहां जाकर के थोड़ा सा, क्योंकि देवगुरु बृहस्पति जी की राशि है, तो उपाय धनु राशि वाले क्या करें? भगवान विष्णु की आराधना करें, पुरुष सूक्त और श्री सूक्त का पाठ करें। और धनु राशि वालों को अगर आर्थिक स्थिति को मजबूत करना है, अगर आपके धनाभाव हो रहा है, धन की कमी हो रही है, कोई परेशानियां हो रही हैं और धनागम बिल्कुल रुक रहा है, कर्ज में डूबे हैं, तो आपके लिए बिल्कुल रामबाण औषधि है। कल प्रातः काल उठिए, स्नान करिए और गायत्री मंत्र जपिए। देखिए कोई भी उपाय हो, कोई भी कितना पूजा पाठ यज्ञ हो, और गायत्री रहित अगर आपने संध्या वंदन नहीं किया वो आपको फलीभूत होगा ही नहीं। बिना वस्त्र पहने आपकी ठंडक नहीं जा सकती, तो कुछ न कुछ तो पहनना पड़ेगा। तो गायत्री क्या है? वो कवच है। तो इसलिए जो है आध्यात्मिक, आदि भौतिक, आदि दैविक जो ये तापहीन तापों से केवल गायत्री ही रोक सकती है। चारों वेदों में सबसे बड़ी शक्ति कोई है तो वो माता गायत्री हैं। माँ भगवती स्वयं गायत्री का रूप है। सबसे पहले उठ करके गायत्री मंत्र का जाप करें, जितना जाप कर सकें, 108, 1111, जितना अपना सामर्थ्य अनुसार, समय अनुसार गायत्री मंत्र का जाप करें, गुरु मंत्र का जाप करें। और उसके बाद हो सके तो ब्राह्मण जो घर में आ रहे हैं उनसे कहें, उनसे पुरुष सूक्त और श्री सूक्त का पाठ कराएं। जितने पाठ हो सके श्री सूक्त के पाठ कराएं, 11 पाठ, 5 पाठ, 16 पाठ, जितने क्रमानुसार कर सकते हैं। उनकी कोई संख्या निर्धारित न करें, लेकिन संख्या निर्धारित केवल ये करें कि एक कुंड में थोड़ा सा अग्नि प्रज्वलित करके बिल्वपत्र से हो या अथवा घी से हो श्री सूक्त का हवन करें। और 9 दिन ये हवन करने के बाद देखिए आपकी जितनी भी दरिद्रता है वो दूर हो जाएगी। ये बिल्कुल अनुभव किया हुआ उपाय है। और बहुत सारे लोगों को जो उपाय बताए तो उन्होंने कहा कि हमारे तो बिल्कुल एकदम पूरा उसमें परिवर्तन आ गया। जो स्थिति थी हमारी, जो प्रतिकूल चल रही थी, धनाभाव चल रहा था, उसमें परिवर्तन हो गया। तो इसलिए धनु राशि वाले अगर उनकी कुंडली में उनका समय प्रतिकूल चल रहा है, धनाभाव चल रहा है, तो ये नवरात्रि में 9 दिन ये उपाय करके देख लीजिए, तो पूरे जीवन में जो नहीं हुआ वो ये 9 दिन के बाद आपको प्राप्त हो जाएगा। तो धनु राशि वालों के लिए प्रतिकूलता जरूर रहेगी, और अनुकूलता जो मैंने उपाय बताए इसको करें तो निश्चित ही आपको अच्छा फल इसका प्राप्त होगा। अब बृहस्पति जी जो राशि परिवर्तन करेंगे उसके बाद तो आपकी राशि में परिवर्तन आ जाएगा। अगली राशि आती है मकर राशि। मकर राशि के अधिपति हैं भगवान शनिदेव जी, और शनिदेव जी राशि परिवर्तन कर चुके हैं, वो मीन राशि में जा चुके हैं और मकर राशि को पूरी तरह से उन्होंने छोड़ दिया। यानी मकर राशि अब शनि से मुक्त हो चुकी है। और अब आगे क्योंकि मीन राशि में जो ही बढ़ेंगे तो मकर राशि में पूरी तरह से वो अब शुभ फल ही प्राप्त कराएंगे। तो मकर राशि वालों के लिए भी जो आर्थिक स्थितियों में प्रतिकूलता चली थी, वाद विवाद चले थे, झगड़ा विषाद इत्यादि वगैरह चले थे, नौकरियों में इस तरह का विवाद चल रहा था, परिवार में क्लेश चल रहा था, दैविक बाधाएं, पैतृक बाधाएं, इस प्रकार की जो बाधाओं से घिरा हुआ 1.5 वर्ष का जो समय मकर राशि के लिए चल रहा था, वो मकर राशि के लिए सारा जो प्रतिकूल समय था वो समाप्त होने जा रहा है। उनके लिए बहुत अच्छी स्थिति अब यहाँ से प्रारंभ होने वाली है। और थोड़ा सा जो मकर राशि वालों के लिए संतान संबंधी, नौकरी संबंधी, भवन संबंधी, आर्थिक, इन सब दृष्टियों से विशेष अच्छा रहेगा। कोई विशेषकर आपके लिए कोई वैज्ञानिक क्षेत्र से या औद्योगिक क्षेत्र से जुड़े हुए हैं तो उनको एक अप्रत्याशित कोई विशेष
फल उसकी प्राप्ति हो सकती है, विशेष उन्नति उनको मिल सकती है, किसी क्षेत्र में उनको विशेष सफलता प्राप्त हो सकती है। ऐसा योग इस वर्ष के मध्य में मकर राशि वालों के लिए बन रहा है। तो इसलिए मकर राशि के जो जातक हैं, अगर नौकरी इत्यादि के लिए, विशेषकर व्यवसाय से जुड़े हुए जो लोग हैं, बहुत सालों से जो परेशान थे पर नौकरी इत्यादि के लिए, रोजगार के लिए भटक रहे थे, तो उनके लिए रोजगार के सुअवसर इस वर्ष आने वाले हैं। तो निश्चित है कि इस वर्ष में कहीं न कहीं जो विवाह इत्यादि का, मगर कोई कन्याएं हैं मकर राशि की, तो उनके लिए जो दिक्कतें हो रही थी, विवाह में प्रतिकूलता, ग्रहों की प्रतिकूलता के कारण समय पर विवाह इत्यादि वगैरह नहीं हो रहे थे, या विवाह बंधन में विवाह हुआ है और संबंध आपस में ठीक नहीं चल रहे हैं, मानसिक तनाव चल रहा है, पारिवारिक तनाव चल रहा है, तो उस तनाव से निश्चित ही इस वर्ष उनके को मुक्ति मिल जाएगी। उनका दाम्पत्य जीवन भगवत कृपा से, माँ की कृपा से बहुत अच्छा रहेगा। संतान संबंधी सुख उनको प्राप्त होगा। जो अविवाहित हैं, विवाह के योग उनके बनेंगे, पदोन्नति के योग बनेंगे। कोई नया आविष्कार, कोई मकर राशि वाले जो जातक जो पढ़े लिखे हैं, इस प्रकार का कोई विशेषकर शोध इत्यादि कर रहे हैं, तो उनको कोई विशेष सफलता इस योग में मिलती हुई दिखाई दे रही है। तो यह वर्ष उनके लिए अनुकूल है। जो पहले बहुत ज्यादा परिश्रम करने के बाद भी उनको सफलता नहीं मिल पाई, तो इस वर्ष उनके सफलता के योग बन रहे हैं। फिर भी बीच में अपनी कुंडली के अनुसार अगर ग्रहों को देख लें, उसके बाद उनको उपाय क्या करना है। उपाय केवल उनको यही करना है, केवल मंगल के दिन जाएं और हनुमान जी के मंदिर में जाकर के प्रसाद चढ़ाएं और वहां जाकर के हनुमान जी के चरणों में प्रणाम करें, हनुमान चालीसा पढ़ें और आते जाते कहीं भी यात्रा करें तो नासे रोग हरे सब पीरा, जपत निरंतर हनुमत वीरा। तो हनुमान जी का स्मरण करें कि सारे रोग शोकों को हनुमान जी दूर करें। तो हनुमान जी को हृदय में धारण करके कोई भी काम करें तो मंगल ही मंगल उनका होगा। तो मकर राशि के लिए भी कुल मिला करके ये वर्ष अनुकूल रहेगा। रुकी हुई जो भी उनकी इस प्रकार की योजनाएं थी वह पुनः क्रियान्वित हो जाएंगी। ऐसे ग्रहों के योग उनके बन रहे हैं और उपाय जरूर करें। नवरात्रि में व्रत करें, माँ भगवती का पूजन करें, कन्या पूजन करें। विशेषकर अगर किसी की जीवन में अगर जड़ता आ रही हो, सूखापन आ रहा हो, तो आप पेड़ों को हरा भरा करिए, नए पेड़ लगाइए, कोई फलदार पेड़ लगाए तो जीवन में सभी फल ही फल आपको प्राप्त होगा। ये सभी राशियों के लिए, जिन राशियों के लिए जो प्रतिकूल ग्रह बन रहे हैं, तो प्रतिकूल ग्रह में हमारे कहा कि प्रतिकूलता को अनुकूल करने के लिए हम प्रकृति को अगर फल देने का प्रयास करेंगे तो परमात्मा हमको अपने आप फल देगा। इसलिए हम एक ऐसा प्रयास करें तो जो जलीय जीव हैं उनको जल उपलब्ध कराएं, जो पशु पक्षी हैं उनको दाना इत्यादि वगैरह उपलब्ध कराएं, वन्य जीवों के लिए वनों में फलों की ऐसी व्यवस्था करें, पेड़ों को हरा भरा रखें। तो ऐसा कुछ इस तरह का हम अगर काम करें तो सारे आधे अरिष्ट तो हमारे स्वतः ही समाप्त हो जाएंगे। तो ये सारे उपाय हैं। अगली राशि आती है 11वीं राशि, कुंभ राशि। देखिए, कुंभ राशि में भोग में से शनि भगवान जा चुके हैं मीन राशि में, यानी अब पैरों में कुंभ राशि के शनि भगवान हैं। तो अब यहाँ कुंभ राशि में प्रारब्ध का जो पूर्व का जो समय है, पूर्व का जो उनका समय रहेगा, पूर्व के समय में थोड़ी सी दिक्कतें उनको हो सकती हैं। आर्थिक दृष्टि से परेशानियां उनके लिए हो सकती हैं। थोड़ा ऋण लेना और ऋण देना, इनमें विशेषकर उनको ध्यान रखना चाहिए। और विशेषकर जो वाहन इत्यादि वगैरह कुंभ राशि के जातक लेना चाह रहे हों तो उनको थोड़ा सा अपनी कुंडली को एक बार अपने ब्राह्मणों को, विद्वानों को, ज्योतिषी को दिखाने के बाद तभी वो क्रय विक्रय वाला कार्य करें। तो इस प्रकार से अगर सोच समझ करके 4 महीने का जो समय उनके लिए विशेषकर अगर थोड़ा सोच समझ करके अगर कदम उठाएंगे तो आर्थिक नुकसान से वो बच सकते हैं। थोड़ा सा आर्थिक नुकसान उनको हो सकता है, विशेषकर व्यापार से जुड़े हुए हैं और लौह संबंधी कोई व्यापार उनका अगर है तो उनको थोड़ी सी सावधानी से बरतने की जरूरत है। कुंभ राशि वाले करें क्या, जो कोई ट्रांसपोर्ट के मालिक हों या बड़े उद्योगपति हों, तो पेय पदार्थ इत्यादि वगैरह से संबंधित हों या इस तरह से कोई जलीय खनन इत्यादि वगैरह कार्य से भी संबंधित कोई भी लोग हों, तो उनको एक उपाय जरूर करना चाहिए। शनिवार के दिन प्रातःकाल अंधेरे में या सायंकाल सूर्यास्त के बाद शनि मंदिर में जाकर के शनि भगवान के मंदिर में दिया जलाएं और संग शनिश्चराय नमः मंत्र का 108 बार जाप करें और अपने आसपास जो घूमने वाले जो पशु हैं उनको अन्न दाना इत्यादि वगैरह दें
और जलीय जीवों को उनका जो भोजन है शतरंज इत्यादि वगैरह का दान करेंगे तो उनकी सारी बाधाएं दूर हो जाएंगी। कुंभ राशि वालों को पूर्वार्ध में थोड़ी सी संभलने की आवश्यकता जरूर है, यानी अपने विवेक से कदम उठाएं, हर कोई काम जल्दीबाजी में न करें और वाद विवाद से विशेषकर बचने की उनको आवश्यकता है। अपने व्यवहार में संयम बनाए रखें और परिश्रम के अनुरूप उनको फल की अवश्य प्राप्त होगी। शनि न्याय का अधिष्ठात्र देवता है, निश्चित ही वो फल उनको देंगे। तो कुंभ राशि वालों को हो सके तो एक बार ये शनि का 23,000 जो जप है वैदिक मंत्र का, सन्नो देवी रविष्टय आपो भवन्तु पीतये संजो रविश्रवन्तु न, इस मंत्र का जाप करा करके हवन कराना चाहिए और गरीबों को ब्राह्मणों को भोजन कराएं, गौ माता इत्यादि वगैरह उनको भोजन दें, चारा दें। अपने जो कमाई का जो अंश है कम से कम उसका एक अंश माह में दान जरूर करें, गौ सेवा इत्यादि वगैरह के लिए दें तो उनको निश्चित ही उनके सारे अरिष्ट दूर हो जाएंगे। गौ माता के दर्शन से, गौ माता को गौग्रास कराने से, गौ माता को घास इत्यादि वगैरह देने से अपने जितने भी अरिष्ट हैं और गौ माता के पूजन से, वो गौ माता को भोजन कराने से वो दूर हो जाते हैं। इसलिए कुंभ राशि वालों को एक प्रयास जरूर करना चाहिए। हो सके तो शनि का कोई नग या काले घोड़े के बाई नाल का जो एक अंगूठी बना करके उनको पहने तो इससे भी उनको थोड़ी सी शांति रहेगी। कुल मिला करके कुंभ राशि वालों को थोड़ा सा सतर्क रहने की और जप तप करने की आवश्यकता है। और इस समय क्या करें, नवरात्रि से तुरंत कल से उनके लिए 9 दिन तक बहुत सुंदर उपाय है। तो कल प्रातःकाल उठें, दिया घी का दिया इत्यादि वगैरह जलाएं और भगवती के मंदिर में बैठें और हो सके तो ब्राह्मण को बुला करके सप्तशती का पाठ कराएं, नहीं तो अपने आप ही देवी कवच अर्गला कीलक स्तोत्र का पाठ करें। और उसके बाद हो सके अगर पढ़ सकते हो तो दुर्गा सप्तशती में 4था अध्याय का 11वें अध्याय का, ये दोनों अध्याय बहुत महत्वपूर्ण है दुर्गा सप्तशती में। जैसे कि मैंने पहले भी बताया कि संसार में सबसे बड़ा उपाय अगर कोई है तो वो दुर्गा सप्तशती का। इन 700 श्लोकों के अंदर इतना सारा उपाय रखा हुआ है, कोई तंत्र नहीं, कोई मंत्र नहीं, उससे बड़ी कोई चीज नहीं है। तो इसीलिए लोग घर घरों में दुर्गा सप्तशती का पाठ कराते हैं, उसको वरदान प्राप्त है। तो जो लोग दुर्गा सप्तशती का पाठ करते हैं तो उनके सारी अरिष्ट बाधाएं माता अपने आप सारी दूर कर उनको कर देती हैं। उपसर्गान शेषास्तु महामारी समुद्भवान तथा त्रिविधम उत्पातम महात्मम समयेन मम। तो माँ भगवती स्वयं कहती हैं कि जो उसका पाठ करते हैं, जो उसकी आराधना करते हैं, सारी प्रकार के जो बाधाएं हैं, महामारियां हैं, रोग शोक व्याधियां हैं, वो देवी के महात्म श्रवण करने से, देवी का पाठ करने से वो दूर हो जाती हैं। इसलिए दुर्गा सप्तशती का पाठ कराएं तो कुंभ राशि वालों के लिए सब प्रकार से मंगल ही मंगल रहेगा। उपाय उनको यही करना है कि शनि भगवान का जपदान जरूर करें और इस नवरात्रि में दुर्गा सप्तशती का पाठ करें, माँ की आराधना करें। देखिए वर्ष पर्यंत आपका मंगल ही मंगल रहेगा। अब अंतिम राशि आती है मीन राशि। मीन राशि के स्वामी देवगुरु बृहस्पति जी हैं। अब बृहस्पति जी भी क्योंकि तुरंत ही अपनी राशि परिवर्तन वो करेंगे और अगली राशि में देवगुरु बृहस्पति जी यानी 29 मई के बाद वो वृक्ष को छोड़ करके यानी बुध की राशि में वो प्रवेश करेंगे। देखिए मीन राशि में इस समय भोग में शनि है, तो मीन राशि में जो क्योंकि षडग्रही योग भी मीन राशि में बन रहा है, 1-2 दिन रहेगा, इसके बाद तो फिर पंचग्रही योग जाएगा, फिर चतुर्ग्रही योग रहेगा। लेकिन इस तरह की स्थिति मीन राशि में विशेषकर रहेगी। तो मीन राशि के जातकों के लिए थोड़ा सा, पूरी 12 राशियों में अगर कहा जाए तो मीन राशि के लिए थोड़ा सा ज्यादा संघर्षमय है और सोचा जाए तो ज्यादा जप तप और नियम से रहने की आवश्यकता मीन राशि वालों के लिए इस समय है, क्योंकि शनि इस समय वहां पर बैठे हैं, भोग में शनि है और ग्रहों का जो षडग्रही योग है वो भी वहां पर बना हुआ है और बकरी अस्थि प्रायः सभी ग्रह वहां पर हैं। तो इसलिए मीन राशि के जातकों को सबसे पहले तो भगवान शिव की आराधना करनी चाहिए। इच्छित फल बिनु शिव अवराधे लह इन कोटि जोग जग जागे। तो भगवान शिव ही ऐसे हैं जो अमंगल को मंगल में परिणित कर सकते हैं, जो मनोवांछित फल की, इच्छित फल की प्राप्ति कराने वाले भगवान शिव हैं।
तो शिव सहित शिवा की आराधना मीन राशि वालों को करने की आवश्यकता है। शनि का जपदान तो करें ही, साथ में महामृत्युंजय का जितना हो सके जल्दी से जल्दी मीन राशि वालों को जपदान करना चाहिए। और न भी हो सके तो एक माला सुबह, एक माला शाम। ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बंधनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्, इस मंत्र का जाप उनको करना चाहिए। और महिलाएं हैं तो उनको दुर्गा कवच, अर्गला कीलक का पाठ और भगवती का ओम सर्वा बाधा विनिर्मुक्तो धन धान्य सुतान्वितो मनुष्यो मत प्रसादेनो भविष्य दिन संशय, इस मंत्र का पूरे 9 दिनों तक पाठ करें, भगवती की निरंतर आराधना करें। तो माँ भगवती और भगवान शिव में ही यही शक्ति है कि वो सारे अरिष्टों को, सारे बाधाओं को दूर कर सकते हैं, सभी अमंगल को मंगल में वो परिणित कर सकते हैं। ये शक्ति केवल भगवान शिव और माँ पराम्बा भगवती जगदम्बा माँ शिवा में, माँ गिरिजा में ये शक्ति प्राप्त है। तो इसलिए थोड़ा सा जो मीन राशि का जो पूर्वार्ध रहेगा, एक तो स्वास्थ्य की दृष्टि से प्रतिकूलता रह सकती है, हड्डी संबंधी रोग हैं और मानसिक तनाव है, तो इस प्रकार के और अन्य प्रकार के रोगों की अभिवृद्धि पूर्वार्ध का जो, यानी पूर्व ये चला यहाँ से लेकर के जुलाई अगस्त तक का जो समय मीन राशि के लिए रहेगा, वो स्वास्थ्य संबंधी थोड़ी सी प्रतिकूलता उनकी रह सकती है, संतान संबंधी दिक्कतें हो सकती हैं, जो नौकरी वाले जो लोग हैं उनके लिए कुछ वाद विवाद की स्थितियां बन सकती हैं, कुछ मानसिक तनाव बन सकता है, आर्थिक हानि के योग बन सकते हैं। और जो उद्योग इत्यादि से जुड़े हुए जो लोग हैं उनके लिए भी थोड़ी सी परेशानियां यहाँ पर हो सकती हैं, तो इसलिए उनको भी उपाय करना चाहिए। शनि का उपाय करें, शनि का कोई यंत्र पहने, नग इत्यादि वगैरह धारण कर लें और प्रत्येक शनिवार के दिन शनि मंदिर में जाकर के दिया इत्यादि वगैरह जलाएं, खिचड़ी इत्यादि वगैरह का दान करें, गरीबों को अन्न जल इत्यादि वगैरह दें और जितना हो सके अधिक से अधिक पुण्य कर्म करें। और इस प्रकार से जो हमारा जानवर इत्यादि हैं, पशु पक्षी इत्यादि वगैरह हैं, उनको चारा दाना इत्यादि वगैरह देने से और गरीबों की, निशायों की, ऐसों की सहायता इत्यादि करने वाले पर ग्रहों की पीड़ा स्वतः ही कम हो जाती है। इसलिए ऐसे लोगों की सहायता करें, सेवा करें, अपने इष्ट की आराधना करें और अधिक से अधिक भगवान शिव की आराधना मीन राशि वालों को करने की आवश्यकता है। ये तो प्रतिकूलता, अनुकूलता उनकी क्या रहेगी? राजनीतिक क्षेत्र से जुड़े हुए लोगों को उत्तरार्ध का समय यानी अगस्त से लेकर के नवंबर 24-25 नवंबर के आसपास तक की जो उनकी ग्रहों की स्थिति बन रही है, यहाँ उनको राजनीतिक क्षेत्र से जुड़े हुए लोगों को राजनीतिक अचानक लाभ की स्थिति बन सकती है, कोई रुका हुआ धन अचानक उनको मिल सकता है, भूमि संबंधी लाभ उनको मिल सकते हैं और संतान संबंधी उनकी जो चिंताएं हैं वो दूर हो सकती हैं। कोई विशेषकर मांगलिक कार्य इस प्रकार का घर में मीन राशि वालों के हो सकते हैं, यानी मांगलिक कार्यों में धन के व्यय के योग उत्तरार्ध में बनते हुए दिखाई दे रहे हैं। लेकिन स्वास्थ्य की दृष्टि से अगर देखा जाए तो उनके लिए समय थोड़ा सा प्रतिकूल है। लेकिन प्रतिकूल होने पर भी अगर हमें जो निम्न उपायों को अगर करते हैं तो इन उपायों को करने से उनकी सारी बाधाएं दूर हो जाएंगी। और मीन राशि के जातकों को भी चाहिए कि हो सके तो नित्य, और नित्य न भी कर सकें तो कम से कम बृहस्पतिवार के दिन हो या एकादशी इत्यादि के तिथियों में हो तो भगवान नारायण का पूजन करते हुए और नारायण कवच का पाठ करें तो उससे उनकी सारी बाधाएं दूर हो जाएंगी। तो ये थी केवल संक्षिप्त 12 राशियों का जो फलादेश था। इसके अतिरिक्त जो अन्य और जो ग्रहों में हमारी कुंडलियां होती हैं तो हमने ग्रहों का जो वर्षेश लग्न से यानी 4:27-28 बजे के आसपास से वर्ष लग्न सब पंचांगों में निकला, तो उसके आधार पर जो जो ग्रहों की स्थितियां जहां जहां गई और जो ग्रहों ने परिवर्तन किया उसके अनुसार हमने एक एनालिसिस किया। सभी जगह फलादेश अलग अलग प्रकार से अलग अलग लोगों ने किया। ये एक मेरा भी एक थोड़ा सा प्रयास था कि मैं अपने अनुरूप जो भी मुझे दिखाई दिया इसमें कि किस किस प्रकार से ग्रहों की स्थितियां किन किन राशियों में कैसे कैसे बन सकती हैं
तो ये मैं आप सब लोगों के सामने प्रस्तुत किया। और विश्व पटल पर भी मैंने जब बताया कि जिस प्रकार से वर्ष लगने से अष्टम भाव में ग्रहों को जो स्थिति बन रही है, वो दैविक आपदाओं के लिए समुद्री तटीय क्षेत्रों में जितने भी देश हैं उनके लिए थोड़े से हानिकारक निश्चित बन सकते हैं। आर्थिक हानि के भी योग विदेशों में बन सकते हैं। परस्पर युद्ध की स्थिति भी कुछ जगह बन सकती है। दैविक आपदाओं का विशेषकर योग बन सकता है। और देवभूमि में भी यानी भारतवर्ष में भी इसका थोड़ा सा दुष्प्रभाव कहीं कहीं समुद्री तटीय क्षेत्रों में या हिमालयी क्षेत्रों में कुछ कुछ दैविक आपदाओं से रह सकती है। लेकिन भारतीय दृष्टि से, आर्थिक दृष्टि से, सैन्य दृष्टि से, सीमाओं की रक्षाओं की दृष्टि से देखा जाए तो भारत के लिए तो ये वर्ष बहुत शुभ रहेगा, अच्छा रहेगा। लेकिन जो ग्रहों की जो स्थिति इस समय बनी हुई है तो वो ज़्यादातर पश्चिमी देशों में और जो समुद्री तटीय जो इलाके होंगे वहाँ इस तरह के जो दैविक आपदाएं हैं या राजनीतिक उथल पुथल है, परस्पर तनाव की स्थिति है, युद्ध की स्थितियां हैं, ये ऐसी वहाँ पर बनी रह सकती हैं। भारत की दृष्टि से ये बहुत अच्छा, इसमें ज़्यादा ऐसी दैविक आपदाओं का प्रभाव इधर को नहीं रहेगा। तो ये अपने हिसाब का एक हमारा अन्वेषण था और वो आप लोगों के सामने किया गया ये प्रयास था। जो भी अभी सब लोग जुड़े, सबका अभिनंदन, सबका स्वागत। और नवरात्रि की ये अब मंगल बेला प्रारंभ होने वाली है। नवरात्रि में माँ भगवती जो सकल पदार्थों को देने वाली हैं, जो सबकी मनोकामनाओं को पूर्ण करने वाली हैं, उस भगवती की हम आराधना करें, भगवती के शक्ति धामों में हम जाएं और पूजन करें, व्रत करें, नियम करें और कन्याओं का पूजन करें, अपनी प्रकृति का पूजन करें। ये तो देवभूमि उत्तराखंड है, यहाँ ये तपोभूमि है, इसलिए यहाँ जितने भी वन हैं, सरोवर हैं, नदी हैं, तालाब हैं, इन सब का हम संरक्षण करें। और कल के दिन देखिए हरेला बोते हैं, माँ के लिए जो है हरेला बोया जाता है। शाकंभरी देवी ख्यातम तन्मे नाम भविष्यति, माता को जो है शाकंभरी भी कहा जाता है, क्योंकि जब अकाल पड़ गया तो उस समय माता भगवती अपने भक्तों का कल्याण करने के लिए, उनको अन्न जल उपलब्ध कराने के लिए शाक रूप में पैदा हुई। तो ये जितने भी वनाच्छादित प्रदेश है देवभूमि में, वो सब माता का ही स्वरूप है, उसका हम संवर्धन करें। और इस नवरात्रि में एक संकल्प ये लें कि हम देवभूमि उत्तराखंड में वनाग्नि को रोकें, वनों में आग न लगने दें। और वनों में कहीं इस तरह की अगर आग लगती है तो तुरंत जा करके उसको बुझाने में सहयोग करें। राज्य सरकारें सब कुछ बहुत कुछ कर रही हैं, लेकिन कर्तव्य हमारा है, इसलिए देवभूमि को हमको बचाना है। राज्य सरकारों के साथ, प्रशासन के साथ हमने पूरा सहयोग करना है। अगर हम ऐसा करेंगे तो ये बाधाएं हमारे पास आएंगे ही नहीं, बाधाओं को तो हम आमंत्रित स्वयं ही करेंगे। अगर हम इस प्रकार का अगर वातावरण बना देंगे तो ये सारी चीजें हमको करनी होंगी। अपाम स्वरूप स्थितिया त्वदाप्या यते कृस्तमलंघवीर्ये, क्योंकि भगवती माँ जगदम्बा जल स्वरूप हैं, वही भूमि वही पर्वत हैं, तो ऐसा स्वयं देवी भागवत में कहा गया है। तो इसलिए सारी भूमि जो पर्वत है वो माँ का स्वरूप हैं, पेड़ पौधे जो हैं वो माँ का स्वरूप हैं, सारी विद्याएं माता का स्वरूप हैं, स्त्रियां माता का स्वरूप हैं। तो ऐसा मान करके माँ की आराधना करें और सबको शुभ मंगलमय हो। और जो भी लोग अभी तक जुड़े रहे और उनका सब मंगल माता भगवती करें। और बहुत बहुत धन्यवाद। और लगभग घंटे भर से करीब लोग जुड़े रहे इसमें, तो सभी लोगों को सिद्धार्थी नाम के संवत्सर की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। सबका मंगल हो, सबकी मनोकामनाएं पूर्ण हो। और माँ भगवती जगदम्बा, हमारे इष्ट देवता, कुल देवता, गुलजू देवता, भगवान बद्रीनाथ जी, भगवान केदारनाथ जी, पूर्णागिरी मैया, माँ भगवती गिरिजा देवी, कोटगाड़ी मैया, हाट कालिका मैया, पाताल भुवनेश्वर भगवान जागेश्वर नाथ जी, भगवान बागनाथ जी, भगवान महामृत्युंजय भगवान सबकी रक्षा करें, पूरे विश्व का कल्याण करें। बोलो जगदम्बा मैया की जय। पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। धन्यवाद।